अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को तारीखी इस्लामाबाद अमन माहिदे पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान अमन कोशिशों में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत का इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की भरपूर हिमायत से ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ है। दूसरी जानिब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तारीखी अमन मुआहिदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी, जबकि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को अमन मुआहिदे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमेरिका के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करते हुए पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 से कम होकर 299 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। अपने बयान में उनका कहना था कि खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कौम को तेल के आलमी बहरान से बचाया, 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बयान। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म हमेशा अवामी रिलीफ रहा है। वादा किया था मौशी गुंजाइश मिलते ही आवाम को फायदा मुंतकिल होगा। पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी की गई है। ईरानी वजारत खारजा के जराये ने इसराइली फौज के लेबनान पर हमलों को अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी होने का सबब करार दे दिया। जराये ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज के लेबनान पर हमलों से 18 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना ही नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से कम 18 अफराद शहीद हो गए हैं। मुतादिद ज़ख्मी और लापता हैं। 4 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। लबनान की सरकारी खबर एजेंसी ने बताया कि रात भर जारी रहने वाली ये बमबारी इलाके पर होने वाले शदीद तरीन इसराइली हमलों में से एक थी, जिसमें आधी रात के बाद मुतादिद घरों को निशाना बनाया गया। इसराइली तोपखाने ने नबतिया शहर को भी निशाना बनाया है। जंग ने ईरान को शदीद कमजोर कर दिया। अब उनके पास फिजाइया है, ना बहरिया और ना ही दिफाई निज़ाम। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक्स पर बयान। कहा, ईरान के पास कोई काबिल जिक्र चीज बाकी नहीं बची। मुज़ाकरात के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की। तेहरान को जल्दी थी, हम 60 दिन पूरे करेंगे। ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी। मजीद कहा, अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने माली साल 2026-27 का सूबाई बजट पेश कर दिया, जिसका मजमूई हुजूम 2122 अरब रुपये रखा गया है, जबकि 48 अरब रुपये के बजट खसारे का तखमीना लगाया गया है। सूबाई असम्बली में बजट तकरीर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपये, जबकि अखराजात का तखमीना 2170 अरब रुपये लगाया गया है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। बजट में अक़लियती बरादरी की खुद कफालत के लिए 51 मिलियन रुपए, एहसास किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब और बिरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल है। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 334 अरब रुपए और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से मुसाफा किया। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। हमारी शिकायत हैं लेकिन किसी और वक्त के लिए रख देते हैं। आज का दिन इख्तलाफात उठाने का नहीं है। कायदे अवाम पार्लियामेंट की ताकत वापस करवाएं। तो नाज़रीन, हुकूमत की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की दावत। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरी अंदाज यही है, बातचीत से मामलात हल हों। वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा, हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान को कुछ खदशात हैं, कोशिश करेंगे उनका गिला दूर कर सके। वज़ीर खजाना ने वादा किया, IMF से बात करके टैक्स मामलात को हल करवाएंगे। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से करारदाद पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर किया। पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक मुआहदा पूरी दुनिया में अमन का बायस बनेगा। ईवान मुआहदे पर अमरीका और ईरान की क़यादत समेत दुनिया भर को मुबारकबाद पेश करता है। करारदाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमन कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमेरिका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JD वेंस ने कहा कि नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अराकीन ने डील पर तनकीद की है, बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। उन्होंने बावर करवाया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। उन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। JD वेंस ने कहा, इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है, तो वो ख्वाबे गफलत से बेदार हो और हक़ाइक़ जाने। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, CBD पंजाब ने अपने अहम मंसूबे CBD वॉक में एक और नुमाया संगे में लबूर कर लिया। CBD वॉक के तमाम 32 कमर्शियल यूनिट्स का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन को ब्रीफिंग देते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने बताया कि तमाम 32 यूनिट्स के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जबकि रूफ टॉप का मामूली हिस्सा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। CBD वॉक CBD लीग के करीब तामीर किया जाने वाला 32 मरला कमर्शियल यूनिट्स पर मुश्तमिल एक मुनफरिद मंसूबा है, जो लाहौर में रिटेल, फाइन डाइनिंग और तफरीही सरगर्मियों के लिए एक नई शनाख्त कायम करेगा। जमात इस्लामी का पेट्रोल लेवी के खात्मे, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर लाहौर ठोकर न्याज बेग पर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। मुजाहिरीन की जानिब से पेट्रोल पर लेवी के खात्मे के लिए नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी ज़हूर अहमद भट्टू, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, सदर JI यूथ लाहौर जिब्रान बट, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर आमिर निसार खान, अमीर जमात इस्लामी ज़िला गरबी लाहौर अली मुर्तज़ा हसनी और दीगर ने शिरकत की है। जमात इस्लामी यूथ के कायदीन और नौजवानों की बड़ी तादाद की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर किया जाए। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फिक्स करने और बिजली की कीमत कम करने से मईशत तरक्की करेगी। हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि महंगी गाड़ियां, जहाज खरीदने और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय पेट्रोल पर लेवी खत्म की जाए। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लाखों रुपए तनख्वाहों और मुफ्त मरात लेने वालों को लगता है कि आम आदमी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। आवाम को पेट्रोल पर रिलीफ दिए बगैर हुक्मरानों को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। कौम कायदे हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मुत्तहिद हो जाए।
अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल लाहौर में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सूबाई वज़ीर खेल और तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की खसूसी शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम मौजूद। इजलास में जिना अस्पताल की इंतजामी उमूर, तिबी सहूलियात और मरीजों की फलाह से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। सूबाई वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर का दौरा किया, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के टैक्स नेट में तोसी, टैक्स चोरी के खात्मे और टैक्स टू GDP शरह में इजाफे के इकदाम की हिमायत करते हुए FPR की जानिब से स्पिनिंग मिल्स में कैमरों की तनसीब की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा है, कपास की निगरानी का निज़ाम स्पिनिंग मिल्स की बजाय जनकिंग फैक्ट्रियों से शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि कपास पहली मरतबा इसी मरहले पर बाकायदा सप्लाई चेन में दाखिल होती है। उनका कहना था FPR चेयरमैन की जानिब से 500 से 700 अरब रुपए के सेल्स टैक्स चोरी के दावे हकाइक और मार्केट डेटा से मुताबिकत नहीं रखते। इस मौका पर एप्टपा नॉर्थ के चेयरमैन असद शफी, साबिक चेयरमैन सैयद अली एहसन, अब्दुल रहीम नासिर, मोहम्मद अली चौधरी, हारून इलाही, सेक्रेटरी जनरल रजा बाकिर और तवानाई मुशीर ताहिर बिशारत चीमा भी मौजूद थे। पहली तो बात ये है कि हमने कैमरा एनालिटिक्स के सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया, हमने वेलकम किया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये लगे। तो पहली तो मैं तरदीद उनके बयान में ये दूँ, लेकिन FPR ने ये कहा है कि फी मिल, इसका एक वन टाइम फी मिल 30 लाख हम FPR को जमा कराएंगे और ता हयात जब तक दुनिया कायम है हर साल 20 लाख रुपए जमा कराते रहेंगे। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, हालांकि निजी अस्पताल में मुबैना तिब्बी गफलत के बाद नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची के वालिद खुदाबख्श अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर तंजीला की मुबैना लापरवाही और जल्दबाजी के बायस वक्त से पहले डिलीवरी कराई गई, जिससे नौमौलूद की हालत तशवीशनाक हो गई। मुतासरा खानदान ने महकमा सेहत सिंध और DG हेल्थ से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खैरपुर नाथनशाह के कब्रिस्तान से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी मालूम होता है, ताहम तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम और तफ्तीशी अमल मुकम्मल होने के बाद वाक़े की असल वजूहात सामने आएंगी। शाहकोट में GT रोड टोल प्लाजा के करीब एक नामालूम बुजुर्ग शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिलने पर इमदादी टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की। हुकाम के मुताबिक मतवफी की उम्र तकरीबन 70 साल है, ताहम उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। बाद लाश कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दी गई। मोरकुंडा पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुबैना मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से बड़ी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और DPO ननकाना साहब की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में इंचार्ज चौकी आशिक अली हैदर की सरबराही में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1800 ग्राम चर्स बरामद हुई है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। फिरोजवाला थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करने के इल्जामात सामने आ गए। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर जेर बहस आ गया, जबकि शहरियों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। DPO का कहना है कि महकमा पुलिस में करप्शन और बदउनवानी में मुलविस एहलकारों की कोई जगह नहीं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुजरू पुलिस ने कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश के मुकदमा में नामजद मुलजिम को बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है। DPO अटक सरदार खान की हिदायत पर पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिम इशरत महमूद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
फिरोजवाला में चीफ लेस्को की हिदायत पर SDO कोर्ट अब्दुल मालिक ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला और गिरदोनवा में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SDO कोर्ट अब्दुल मालिक सलमान जफर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। कार्रवाई के दौरान मुतादिद जमींदारों को गैर कानूनी तौर पर बिजली चोरी करके ट्यूबवेल चलाने और फसलों को पानी फराहम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। SDO अब्दुल मालिक सलमान जफर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन आइंदा भी जारी रहेगा। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज ने मुहर्रमुल हराम के मौका पर नमाज जुमा के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने और फराइज पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देने की हिदायत की। DPO ओकाड़ा का कहना था, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजहबी इज्तिमात के फुल प्रूफ सिक्योरिटी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शोरकोट में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी के मुतालबे के लिए एहतजाजी रैली निकाली। रैली जमात इस्लामी के दफ्तर से तहसील ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर रिटायर्ड इकबाल हसारी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में जमात इस्लामी महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। हारूनाबाद समेत जिला बहावलनगर में कपास की फसल के तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत के खुसूसी इक़दाम जारी हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला बहावलनगर में रवां सीजन के दौरान 6,51,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। डॉक्टर आमिर रसूल ने किसानों को फसल की बरवक्त निगरानी, मतवाज़न खादों के इस्तेमाल और नुकसानदेह कीड़ों के तदारुक के लिए जदीद सिफारिशात पर अमल करने की हिदायत की है। नाज़रीन, लाड़काना में शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 ने शहरियों की सहूलत के लिए मीठे पानी का खुसूसी कैंप कायम कर दिया। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गर्मी की शिद्दत के दौरान शहरियों को पानी की कमी, थकन और गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रखना है। रेस्क्यू 1112 ने आवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।